इस वक्त एक छोटा सा गुरु अर्जुन साहब का शब्द आपके सामने रखा जाता। नफ्स मजमून वही है, मगर तर्ज बयान आपको अपना है, जबान दानी अपनी। पलके उठ पोलिए बिन बूझे मुग्ध अयान। कहते हैं हम दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग, कहते सुबह जी उठता जिस्म को पालने की फिक्र में लग जाता, उठते ही कोई नहाता है, कोई वर्जिश करता है, कोई सैर करता है, खाने पीने की फिक्र तैयार करके खाना खाया, किधर गया, कोई दफ्तर को, कोई मजदूरी को, कोई दुकानदारी को, किस लिए पैसा आए जिस्म को पालना या जिस्मानी ताल्लुकात को पालना। शाम को आए थके माने नमक लकड़ी और तेल खरीदते रहे घर बार के लिए, खाना खाया थक कर सो गए, फिर दूसरे दिन वही तेली की बल की कार जारी है, होश लेने नहीं मिलती। कोई बीमार है, दवाई दौड़ने भागने में वक्त लग गया। ये है आम रूटीन जो हम कर रहे हैं। बताओ, पलके उठ पोलिए बिन बूझे मुग्ध अयान। कहते हैं जिसने अपने आप को नहीं जाना, जाने वाला जो पिंड से है ना अंत में, उसको नहीं जाना, वो हम हैं। तो ऐसे पुरुष कहते कौन हो सकता भाई? या तो कोई मूल पुरुष हो सकता जिसको कोई अकल नहीं, तो यहाँ ज्ञान पुरुष हो सकता। सियाना आदमी तो ऐसा कोई काम नहीं करे। दुनिया में हम कितने सियाने हैं, कोई काम करना पहले सोचते हैं, विचारते, देर लंबी नजर निकाली है, और इस काम में हम इतने बेपरवाह। जिसको कहो भाई वक्ता कहते कोई नहीं, दुकानदार को पूछे कहते जी वक्त कोई नहीं, नौकरी पेशा को कहो कहते वक्त कोई नहीं, अरे भाई मजदूर कहते हम थक कर चूर हो जाते हैं, कोई वक्त नहीं। जो पेंशन लेकर बैठे हैं ना, वो उनसे भी पूछो कहते वक्त कोई नहीं। फिर बताओ क्या हुआ? कहते इतनी अनजानी, इतनी बेपरवाही, ये हमारे गर्दन पर छुरी का काम करेगी। आखिर एक दिन जिसमें छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको कोई होश आई तो क्या आई? तो कहते हैं अब ही अपने आप को जानने का सामान करो, बिन बूझे मुग्ध अयान। भाई तुम जिस्म को भी पालो। ये महात्मा नहीं कहते कि जिस्म को ना पालो। खट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कारण इसलिए ही गोपाल। मालिक तेरे अंतर में बसे, प्रभु के गुनावार तुम गा सको, इसलिए इस जिस्म के घोड़े को पालो। इसे काम लेना है भाई, खुराक दो, नहीं दोगे तो कैसे बनेगी? मुश्किल है कि नहीं? तो कहते हैं सुबह से शाम तक जब उठते हैं हम यही कुछ कर रहे हैं। परिवार हम क्या करते हैं? कोई कोई है आदमी शायद गुरुद्वारे या धर्म स्थान या मंदिर को हाथ लगाए, वो भी कहा किस लिए? थोड़ा बहुत पास ये वो करता है, किस लिए? मेरे बच्चे राजी रहे, हमारी रोजी खुल जाए। वो प्रभु की याद थोड़ी बहुत जो करता दिया है वो इसलिए कि दुनिया बनी रहे। दुनिया कितनी प्रबल हो रही है, माया में कितना इंसान भूल रहा, अपने आप को भूल गया, प्रभु को भूल रहा है। जब जिसने अपने आप को नहीं जाना, अफसोस उस पर। अरे भाई या तो तू मूड है, तुझे कोई अकल नहीं। अगर तू अकलमंद थोड़ी होश है तो तू अनजान पुरुष है, तुझको पता नहीं होने वाला क्या। दोनों में से एक जरूर है। ये किन लोगों की कलाम है जिनकी आंखें खुली है, वो देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, जीव क्या कर रहे हैं। कहते उस प्रभु से लव लगानी थी, वो चित चेते भी नहीं आया। अपने आप को जानकर प्रभु से जुड़ना था ना, कहते वो तो चित चेते भी नहीं आया। नतीजा क्या हो? इसी हालत में एक दिन आएगा, चार बाही उठाकर जंगल में बांध देने। उस वक्त होश आई तो क्या आई? उस वक्त रोना पछताना किसका? पैदा तो रोता हुआ आता ही है, मत जाते हुए भी रोता चला जाता। अरे भाई होश कर, तू कर क्या रहा? क्यों मूड बन रहा? क्यों अनजानपने में जा रहा? मनुष्य जीवन इसलिए तुझे मिला है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बढ़िया। मनुष्य जीवन तुझे बड़े भागों से मिला है, गोविंद के मिलने का ये वक्त है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। तेरी आत्मा के काम आने वाले केवल दो हैं, बाकी सब पराये काम। या साधु की सोबत, अनुभवी पुरुषों की संगत, या नाम को जपना, बस यही दो के लिए हमारे पास वक्त नहीं। कहते या तो तू अनजान है या मूल पुरुष है। भाई क्यों वक्त बर्बाद कर रहा? वक्त तो आएगा, एक दिन तुमको चार भाई उठा जाएंगे, जिसको जाकर शमशान में पहुंचा देंगे। डस्ट दो आर्ट एंड अनटू डस्ट रिटर्न। जिसे मिट्टी है मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे भाई तेरा क्या हशर होगा? कुछ अपने आप पर रहम करो। दिला ताका दरी खाके मुजाजी, उन्हीं हम चुख तिखला खाकबाजी। ऐ दिल तू कब तक इस दुनिया में खेल उड़ाता रहे बच्चों की तरह? और जब देखते हैं हम
सब पढ़े लिखे अनपढ़ अमीर गरीब सब इसी में जा रहे हैं। कहते हैं हमें क्या करना चाहिए? किसी सत्स्वरूप हस्ती से चित्त को लगाओ, जो सत का स्वरूप हो चुका, उसके साथ चित्त लगाने से क्या मिलेगा? सदा सदा रंग में हमेशा का नशा मिल जाएगा, जो कभी फना होने वाला नहीं होगा। वो किस चीज का नशा? वो नाम का है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी है दिन रात। महापित्र साध का संग जिस पेट लागा हरि रंग, हरि का नशा आ जाएगा। उस नशे को पाकर हजारों लोग जो तुमसे मिलेंगे वो भी नशे को पा जाएंगे। नशा नशे से मिलेगा, लाइफ इंपल्स लाइफ से आएगी। ग्रंथों पोथियों में इसका जिक्र है। चीज आपके अंतर है, जिसके अंतर वो प्रगट हो गई चीज, उसे और अनेकों के हृदय में वो चीज प्रगट हो सकती है। बात है जिक्र आता है चैतन्य देव महाप्रभु, वो प्रभु की याद में मस्त है। उनका ये बोला था हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलकत्ते की तरफ बंगाली थे। एक बार एक धोबी के घाट पर चले गए हैं। उनका ये बोला था, एक धोबी के किनारे खड़े के हरि बोल। वो चुप रहा, कहते को मांगने वाला शायद आ गया है, ना बोला। एक बार कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा, मगर वो नहीं बोला। कहने हरि बोल। क्या नहीं बोलता मैं? क्या बोलना पड़ेगा? समझो नहीं, हरि बोल। अच्छा भाई ये पीछा नहीं छोड़ता, क्या दे? हरि बोल। हरि बोल का तवज्जो मिल गई, नशा आ गया। कपड़े धोने छोड़कर नाचने लग गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लग गया। साथ के जो साथी थे ना धोबी घाट पर, कहने भाई हमारे भाई को क्या हो गया? आए काम का छोड़कर वो क्या हरि बोल बोल बोले, वो भी नाचे। सारा धोबी घाट नाचने लगे। भाई नशा एक ऐसी चीज है, हमको उसका पता नहीं। माफ करना, महात्मा यत्न करते हैं उस नशे का कुछ समझाने बुझाने के लिए, वो मिसालें दे देकर जो हमको दुनिया में है। मगर ये नशा कहाँ वो कहाँ? गुजा शराब खाकी, गुजा शराब जान। हाँ, ये जमीनी शराब कहाँ वो प्रीतम की शराब नशा? कैसी कैसी मिसालें देते हैं, जैसे कामी काम लुभावा है, त्यों हरिजन हरिजस भावा है। ये भी कोई मिसाल देने की? इसका हमें तजुर्बा है ना, थोड़ी मस्ती नजर आती है। क्या लगे इसे हरिजन को हरिजस बहाता? तो अर्ज करने का मतलब कि फिर ये कहा कि अनुभवी पुरुष को देखकर ऐसा नशा आता है जैसे कामी कामन को देखकर आता। ये तो लोअर नशा। समझाए कैसे? हजरत बाबू साहब कहते हैं कि अगर मेरे जिस्म पर जो लुए हैं ये सब आंखें बन जाएं और इतनी आंखों के साथ मैं अपने गुरु को देखूं तो मुर्शिद वेख न रजाहू, नहीं से न्यारा गाता। मौलाना रूम साहब ने एक जगह मिसाल दी है, समझाने की मिसालें हैं। वो नशा क्या है? वो उन्हीं को आता है जिनको मिल जाए। वो कहते हैं जैसे शराबी प्याले में शराब छलकती देखकर उसकी रूप नीचे होती है, रंग चढ़ा उतार होता है, कि ऐसे ही प्रीतम को देखकर मुर्शिद को देखकर शिष्य के अंतर जैसा उतार चढ़ा होता है, रंग में नशा आता है। तो फरमा रहे हैं तो ऐसे मनुष्य जीवन पाकर हमें क्या करना चाहिए? वहां तो क्या सत्संग करो, प्रीत करो सत्संग में। ये कहते सदगुरु से चितला है सदा सदा रंगमान। बात वही स्त्री का बयान है ना कि सदगुरु किसी अन भाई पुरुष से भाई चित लगाओ। चित में तो लगकर ही रहना है ना, ऐसी चीज के साथ लगाओ जो पनाह से रहा, जन्म मन से रहते हो। मरकर तुम कहां जाओगे? जहां वो जाएगा। क्या उसे क्या मिलेगा? सदा सदा हमेशा का नशा मिलेगा जो कभी उतरने वाला नहीं होगा। पाजी साधु संगे मिले रंगे, भागो दौड़ो साधु की तलाश करो। क्या होगा कि वहां से एक रंग मिलेगा, वही नशा मिलेगा। जैसे ऐ प्राणी प्राणधारी इंसान, तुझे मनुष्य जीवन मिला था इस गर्ज से कि मनुष्य जीवन से तू फायदा उठा, लाहा लेगा। लाह किस बात में? अपनी आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप को जानने और प्रभु के पहचानने का, ये सबसे बड़ा लाभ फायदा जो हम इस जिस्म से उठा सकते हैं। What does it profit a man to gain the possessions of the world and lose one's own soul? सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, अगर आपने अपनी आत्मा के मतलब कुछ नहीं जाना, ये फायदे किस काम के हैं जो तुमको मिले? तो कहते हैं प्राणी तू दुनिया में आया था फायदा उठाने के लिए। फिर गुरु अर्जुन साहब ने एक और जगह निर्णय किया है, जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। ऐ भाई जिस वखर फायदे को उठाने के लिए तू दुनिया में आया था वो रमा हुआ नाम है,
कहां से मिलता है? कि संतों के घर से। तज अभिमान ले मनमोह, जाति और इल्म के अभिमान को छोड़कर जाकर खरीद लो। राम नाम हृदय में तोल, उस मेरे नाम को तुम अपने हृदय में तोलने वाले हो जाओगे। बात हुई। सत्या प्राणी, तू तो दुनिया में आया था फायदा उठाने के लिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फायदा यही है, अपने आप को जानो और प्रभु के दर्शन करो, ताकि आना जाना खत्म हो जाए। और तू कर क्या रहा है? आगे कहते क्या भाई, तू किन फजूल कामों में लग गया? को पकड़ा ऐसा काम जिसका कोई फल ना हो। लगा कि को पकड़े सब मुक्ति चली जाए। सारी आयु रूपी रात्रि तुम्हारी खत्म हो रही। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुमको उस आखिरी तब्दीली जिसको हम मौत कहते हैं उसके नजदीक ला रहा। अरे भाई, तू कर क्या रहा? किन फजूल कामों में तू अपना वक्त जाया कर रहा? जो काम करना था वो नहीं कर रहा। तुझे अक्लमंद कौन कहेगा? तू या तो अनजान है या बिल्कुल मूड और मुगध। कितने जोरदार लफ्जों में प्यार से समझा रहे हैं। वह है बात सही। पशुओं और पंखुओं को दम से रैत कर रहे, किस लिए? जबान की लज्जत के लिए, भोगों की। तुमको क्या मौत नहीं नजर आती कि तेरे सिर पर भी मौत खड़ी है? कितने जबरदस्त लफ्जों में तवज्जो दिला रहे। उदम करे पशु पंखियां जाने नहीं का। ऐ भाई, तू पशुओं और पंखियों को दम से रैत कर रहा है, क्या तुझे मौत नहीं सूझती? सदने कसाई का वाकया गुरु ग्रंथ साहब की बानी में भी आया। वो ये आता है कि उसका ये कायदा था कि बकरा मारकर बादशाह को पहुंचाया करता। कसाई था। एक दिन शाम को, रात के समय, बादशाह ने गुर्दे को पूरे कुछ मांगा। उसने क्या कहा, भाई अभी अगर मार दिया तो सुबह तक ये खराब हो जाएगा। जिंदा ही लेकर काटने लगा। कहते हैं वो बकरा हंस पड़ा। पूछा, तुम हंसे क्यों हो? कई बार तुमने मारा मुझे, कई बार मैंने तुमको मारा। आज ये नई भाजी क्या डालने लगे? जीते जी काटने के। होश आ गए, छुरी हाथ से छूट गए। सदना कसाई भगत कसाई बनते हैं। भगत सदना बनते। तुम्हें होश आने, हम कर क्या रहे? और खून में चढ़ना यही नहीं कि लोगों के गले काट कर या पशुओं पंखों को गले काटना, बल्कि लोगों को जो खून निचोड़ कर पी रहे वो उसे भी बुरे। जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत। अगर कपड़े के साथ खून लग जाए तो हम कहते हैं कपड़ा पलीत हो गया। जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीज, जो मनुष्यों के खून पी रहे चूस कर, बेवाओं के, यतीमों के, अनजान पड़े में लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, उनका मन निर्मल कैसे होगा? नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो। भाई, प्रभु का नाम लेना, दिल को साफ करके लो। और दिवाजे दुनिया के झूठे अमल करे। दुनिया के लोग झूठे अमलों में लग रहे हैं। दिल में तो लोगों के खून निचोड़ रहे हैं, ऊपर से 1000 का दान कर दिया। क्या दान हुआ भाई? ऐसी रोजी करो जिसमें किसी का खून न हो। मरे बहादुर का किस्सा, गुरु नानक साहब के वक्त शहर के हाकिम थे। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में मालपूड़े, हलवा, तस्मई, कई चीजें तैयार हुई। सबको बुलाया और गुरु नानक साहब को भी बुलाया। गुरु नानक साहब आ तो गए, मलक भागो के यहां नहीं गए। कहां रहे? लालो तरखान के यहां। गरीब आदमी थे। उस बेचारे को एक किस्म का अनाज भी नसीब नहीं थे, इतने गरीब थे। छत अनाजा मिलाकर खाना पकाता था। वहां रहे, वहां खाना खाया। दूसरे दिन पता लगा कि नानक फकीर आया है, मगर हमारे यहां नहीं आया। बुला भेजा। हाकिम थे ना। गए, देख नानक आप आए और यहां नहीं आए, क्यों नहीं आए? कहां रहे? कहते मैं लालो तरखान के यहां रहा था। फिर यहां क्यों नहीं आया? कहते मैं यहां गायक वाला था। ये लोगों का खून निचोड़ कर तू पी रहा। थोड़ा तैश भी आया गुस्सा। कैसे कहते हो? तो मैं तुमको बतला सकता हूँ। वहां कहा कि लालो तरखान के घर से वो रोटी ले आओ सूखी। उसको एक हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ में उसके वो पूरे शूड़े ये वो पकड़े, निचोड़ा। जो मलिक भागों के सामान थे उसमें से खून निचला हुआ निकला और उसमें से दूध निकला। पहले देखो मैं खून कैसे पी सकता। हमको अपने जीवन को नेक पाक, सदाचारी,
बनाना चाहिए। ये कभी ना समझो लोगों के गले भी काटते रहो और राम राम भी करते रहो प्रभु मिल जाएगा, भाई कभी नहीं मिलेगा, ये गलत है। जिसका दिल साबित नहीं, दिल साफ नहीं, उनको परमात्मा क्या कहते। तो भजन सिमरन के लिए, प्रभु को पाने के लिए पहला कदम जो है वो रोजी का नेक पाक और सदाचार साफ हो। बैरे तात लुकमा बाद हलाल, तात के लिए, बंदगी भाव के लिए नेक रोजी चाहिए, हलाल की रोजी चाहिए। ये तो ये कुदरती संस्कार होते हैं। जब मैं नौकर हुआ पहले पैर, तो मैं MES में शामिल हुआ। वहां पर मुझे रिक्विजिशन क्लर्क लगा दिया गया। रिक्विजिशन 200 तक जितने बक्स होते हैं वो पास करता है बिल। हाँ, मैं जाता था सुबह से शाम तक काम करके आ जाए। एक दिन एक ठेकेदार आया, कह रहे जी हमारा बिल आ गया है, वो आप जल्दी पास कर देना। मैं क्या भाई आज आ जाएगा कल निकल जाएगा? कहते नहीं जी बहुत जल्दी कर देना। मैंने कहा मुझे तनख्वाह मिल रही है इसी काम के लिए, मैं तो निकाल दो, तुम्हारे आने की खास कोई जरूरत नहीं। उसने क्या 2 रुपए मेरे कलमदान के नीचे रख दिए। मैंने कहा भाई ये क्यों रखे हैं? कह रही जरा जल्दी कर देना, मेहरबानी होगी। बहुत जल्दी। मैंने कहा भाई मुझे तनख्वाह मिल रही है इसी गर्ज के लिए, इस पैसे की मुझे जरूरत, मुझे तनख्वाह मिल रही है इस काम के लिए। उन्हें समझे शायद कुछ कम है, एक और रह दिया। बतेरा समझाया न समझा, मैंने आखिर 300 रुपए चांदी के होते थे ना उन दिनों, 1912 के, मैंने फेंका उसके पीछे, खड़के सब की कान खुल गए। शिकायत घर में पहुंची कि ये किया, तो मुझे जाहिर करने भाई ये तुमने क्या किया है, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? मैंने कहा जी मेरी तनख्वाह तो ले लो आप, मुझे कुछ न दो, और मुझसे ये उम्मीद न रखो कि मैं आपको और कुछ ला कर दूंगा। इसे मैं याद करना कि रोजी साफ, नेक कमाइयो तभी दिल भी साफ है। जैसा अंता से मन, माले हराम बूद बजाय हराम रहो। अगर आपने दिल को साफ रखना चाहते हो तो किरत करो, हार्ड अर्न मनी विद सेट ऑफ ब्रो, मेहनत करके कमाई करो, उसके खाने से दिल भी साफ रहेगा। नहीं तो ऐसे वैसे हलवे पूरे खा खा कर भाई मन कहां साफ होगा? जरा जरा चीज का अंतर में असर पड़ता, खाए तुम देखते हो या नहीं, अरे भाई वो खमियाजा सब निकल जाता। तो फरमा रहे हैं अरे भाई तू कर क्या रहा है? वो तेरे जैसे मनुष्य हैं, तू गला काट रहा, माया के जाल में चक्कर खा रहे हैं, तू भी खा रहा है। तुझे मौत नहीं सुई, तेरे सिर पर भी तो काल सवार है भाई, सबका हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते क्या करना चाहिए? अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो तो सच्चे नाम की संभालना। सच्चा नाम, एक को निचल नाम धन हो धन आवे जाओ। नाम का धन ही हमेशा रहने वाला धन है, उससे छूट और जितने धन है आए और गए, आए और गए, आए और गए। जो घर तूने एक दिन छोड़कर गवा देना है, ये जिस्म और जिस्म के घर बाहरी, वो तो दीन ईमान करके लगा पड़ा, तो लगा मन में है, मन करके, तन और मन करके लगा पड़ा। जिथे जाए तुझ वर्तना तिसकी चिंता न है। अरे भाई ये आखिर एक दिन छूट जाने हैं, जहां जाना है उसको कोई फिक्र नहीं। हमें अक्लमंद काम कहें। देखने की बात बयान किया जाता है कि एक जगह थी, वहां एक बादशाह चुना जाया करता था जो 5 साल तक रहा करता था। 5 साल का टर्म था। जब बादशाह बैठता था 5 साल बड़े ऐसे से गुजरते थे। आखिर 5 साल के बाद साथ एक जजीरा था जहां पर शेर, सांप, ये वो उजाड़ थे, वहां उसको पहुंचाया जाता था। जब बादशाह जाता था तो रोता, जार रोता जाता था, आगे दुख नजर आता था। एक बार एक बादशाह बैठा, उसने देखा कि भाई 5 साल के बाद मैंने जाना। उसके लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर था, माफ करना, हमारे लिए तो वो भी वक्त मुकर्रर नहीं, कितने साल जिएंगे कोई पता नहीं। उन्हें क्या किया, 5 साल के दौरान में वो जंगल जहां पर जाना था उन सबको कटवा कर बड़े अच्छे चमन बगीचे लगवा दिए, आलीशान एक महल वहां बनवा दिया, शेर बघियार सांप सब सफा कर दिए, खुफिया चुपचाप। जब 5 साल गुजर गए कि बादशाह अब जाना है, कि हाँ, बड़ी खुशी से कहने लगे। भाई हैरानी की बात है, हंसते हंसते खुशी खुशी जा रहा था। पूछने के बादशाह बात के आगे तो जितने बादशाह है सब रोते चले गए और तुम बड़े खुशी से जा रहे हो, तो बात क्या थी? अरे भाई जहां जाना था उसका सामान अभी कर लिया था उसने। आप बताएं हम रोते क्यों नहीं जाएंगे? अगर अगले का सामान नहीं किया तो रोते जाएंगे, कुदरती बात।
तो कहते हैं जो कर छड गो होना तिस लगा मन माए, जिथे जाए तो वर्तना तिसकी चिंता ना है, उसका फिक्र नहीं। कौन अकलमंद हमको कहेगा? या तो मूल पुरुष ऐसे करेंगे या ज्ञान पुरुष करेंगे, अकलमंद आदमी तो नहीं करेंगे। सोचने की बात है, ठंडे दिल से विचारने की बात है, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है। संत महात्मा को नई बात तो आपको नहीं बतलाते, वही जो रोजाना हो रहा है उसके जरा आंख खोल कर देख तो सही, हो क्या रहा है, करता क्या है तू। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, कैंचे सुत गुरु बलवान, कोई बलवान गुरु सुत को खींच कर ऊपर लाए तो लाए, नहीं तो जादू भरे संदूक से हमें कौन निकाल सकता। कहते स्वाय गुरु के यही मौलाना रूम साहब ने कहा, हल्कराज बंद संदूके फसू, क्या खरम जो अंबिया मरसदूं। खलकत को जिस्म के जादू भरे संदूक से ऊपर कौन ला सकता। हम कैद है ना। कहते या कोई नबी या रसूल और कोई नहीं। फिर प्रार्थना किया, ऐ खुदा बेगुमार कौ मेरा मन, हे परमात्मा हे मालिक, तू दयाल पुरुषों को भेज, ताज संदूक के बदन मारा खरन, ताकि जादू भरे संदूक से हमें ऊपर ले आए। तो पिंड से ऊपर जाना, गगन पर आज ही चला जाना। दो बातें बतलाई थी, सिमन करो गुरु को सेहो, चल रहो आज गगन में। यही मौलाना रूम साहब कह रहे हैं, यही गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं। तो क्या करो, फरमाते हैं, हाथे से ही निकले जे गुरु की प्यारी पान। जो अनुभवी पुरुष के चरणों में पड़ गया, सोब संगत में आ गया, उसकी हदायत के मुताबिक जीवन बना लिया, वो इस जादू भरे संदूक से ऊपर आ गया। बाकी सब जिसमें लंपट रहे इंद्रियों के घाट पर भोगो रसों में, मरकर कहाँ जाते रहे, जहां सतम सब बार बार दुनिया में आते रहे। जिनको मनुष्य जीवन पाकर ये जो कर छठ गोवना तिस लगा मन माहे, जिथे जाए तो दुर्वरतना तिसकी चिंता ना है। जिनको महापुरुष की चरणों में बैठे, अरे भाई ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, ये सामान तुमने छोड़ने हैं, कल भी छोड़ने हैं, परसों भी छोड़ने, आज ही दिल से छोड़ना शुरू हो जाओ। दुनिया के फराइज पूरे करते हुए कुछ अपना काम भी करो। वो कैसे होगा? मनुष्य जीवन भागों से मिला है, इसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जो पहुंच गए हैं, वो इस जादू भरे संदूक में जो कायदे से ऊपर आने के काबिल हो गए हैं। बात इतनी हो, कोई भी हमको ऐसा पुरुष नहीं नजर आया सिवाय गुरु के। हजारों काम कर लो, हजारों महात्माओं के पास चले जाओ, जो पिन को छोड़ने के आदि नहीं, समझे? वो आपको ऊपर कैसे ले जाएंगे? जो जाए वही ले जा सकता है ना। कहते हमें सारी दुनिया में नजर मारे, कोई ऐसा पुरुष हमारी नजर में नहीं आया जो हमको इस काम में मदद कर सके। चल रहो आज गगन में, चारों कुंटों में तलाश की, मगर कहीं कोई ऐसा पुरुष न मिला जो हमको इस काम में मदद दे सके। फाटे से ही निकले जो गुरु की पैरी पाए, स्वाय अनुभवी पुरुष की कृपा से आपके बगैर कोई नहीं नजर आया। इसलिए चारों कुंटों में तलाश करके आखिर हार कर आपको उनके चरणों में आ हार कर आ पड़े, क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं देता ना। सब एक ही बीमारी में गिरफ्तार हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ छोटे मोटे सब। जहां समाज और कामों का सवाल नहीं, सब पिंड का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बने बैठे। ऐसी हालत में हमें कोई और नजर नहीं आता जो हमको इस मुसीबत से निकाले। जिसकी तरफ नजर मारते हैं वो भी फंसा पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि हे सदगुरु, हम हार कर आपके चरणों में आ गए। चारों कुंटों में तलाश की, मगर आप जैसी हस्ती कोई न मिली जो हमको पिंड से निकाल सके। यही गुरु अर्जुन साहब ने एक और जगह बयान किया है, गुरुतुल और लबही खोज दिठा ब्रह्मंड। हमारी दौड़ तो इस दुनिया में है ना। वो कहते हैं हमने पिंड अंड ब्रह्मंड तीनों को खोजा है, गुरु जैसी हस्ती कोई नहीं मिली हम। अरे भाई गुरु गुरु हो, फिर क्या कहना है। अफसोस तो यही है कि एक्टिंग पोजिंग बनावट बहुत चल रही। गुरु कहीं कहीं, अनुभवी पुरुष कहीं कहीं मिलता। हम इंद्रों के घाट और जगत में बह रहे थे, डूब रहे थे, आपने दया करके हमें निकाल ली। बात तो ये सच्चे बादशाह, इसका मतलब झूठे बादशाह भी हैं दुनिया में। गुरु हरगोविंद साहब की जिंदगी का वाकया है कि एक बार वो जहांगीर बादशाह के साथ सफर कर रहे थे। बाहर कैंप लगे, एक बादशाह का कैंप था, एक इनका कैंप था। एक सिख को पता लगा कि हमारे सच्चे पातशाह आए हैं। उन्होंने क्या किया, भाई घोड़े होंगे साथ, बड़ी घास की पन बांध कर सिर पर रख ली, बड़ी भारी।
देखा कि कैंप लगे हैं, कुदरती बात है सिख के दिल में ये ख्याल था जो सबसे आला कैंप वही मेरे गुरु का हो सकता है। वो कैंप था बादशाह का। उस तरफ नजर कर ली, मुंह उधर कर ली, आंखें बंद कर ली और चल पड़ा प्रार्थना करता हूं। जाते जाते आगे जब कैंप में पहुंचा तो वहां सिपाही खड़ा था, उसने रोका, अरे भाई कहाँ जाते हो? कह मैंने सच्चे पातशाह के पास जाना। वो नहीं जाके, नहीं इधर मत जाओ, हुक्म नहीं है। कहते नहीं मैंने जरूर जाना। ये कशमकश की आवाज अंतर बादशाह के कान में पड़ी तो कह रहे क्या बात है? क्या महाराज एक सिख खाना चाहता है क्या? आने दो। गया वहां पर वो घास की पंख जो थी उतार कर नीचे रखी, आंखें बंद है, हाथ जोड़ता है, हे सच्चे पातशाह मुझे जन्म के दुख से बचा देता, मुझे मन के थपेड़ों से आजाद कर देता। बादशाह घबराए, क्या भाई मैं सच्चा पातशाह नहीं, सच्चा पातशाह तेरे दूसरे के। तो मेरे याद करने का मतलब यह है जो गुरु है ना सचमुच अनुभवी पुरुष वही सच्चा पातशाह। वो हमको इन दो बीमारियों से बचा सकता और कोई दुनिया में नहीं जो हमको इस काम में मदद दे सके। इसलिए ऐसे पुरुषों की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी हमेशा से गाती रही, अब भी गाती है, आगे भी गाएंगी। आज जो गुरु का बदनाम है उसका कारण क्या है कि जो लोग इसके समर्थ नहीं है ना वो एक्टिंग पॉजिटिव बिजनेस व्यवहार बना रखा, लोग बेचारे धोखे में जा रहे। तो संत महात्मा हमेशा ही ऐसे पुरुषों की तारीफ नहीं की, उन्होंने लोगों को हमेशा ही कमी करते रहे, अरे भाई किसी सच्चे महात्मा के पास जाओ, समझे? गुरु जिना कांदला चेले ना ही ठाओ। जिसका गुरु ही अंधा है, उसकी आंख नहीं गई, चेला कहां जाएगा? फिर कहा कि अंधे के रादस्ये अंधा हो सजाए, जो अंधा हो वो हमें रास्ता दिखलाने वाला हो जाए, किधर जाओगे? तो अंधे ही उसके पीछे जाएंगे ना। होए सजा खान नाम का तब क्यों उजड़ पाए, आंखों वाला, होश वाला, विवेक वाला हो, क्यों उसके पीछे जाएगा? फिर यहां तक कह दिया, जिसदा साहेब भुखा नंगा होए तिसदा नफर किथों रखा है। जिसका मालिक भूखा हो, नंगा हो, पहनने को कुछ ना हो, खाने को कुछ ना हो, अगर आप उसकी नौकरी कर लोगे तुमको खाने और पहनने को कहां से मिलेगा? सवाल तो भाई कुछ आपको कुछ देता, थोड़ा तजुर्बा दे, उसको प्यार से बढ़ाओ, दिनों दिन बढ़ेगा। तो कहते हम हार कर, हे सच्चे पातशाह हम डूब रहे थे, आपने हमें निकाल दिया, इसलिए हार कर आपकी शरण में आ गए। हमने चारों कुंटों में बहारा, आप जैसी हस्ती हमें कोई न नजर आई, यहां भी नहीं नजर आई और आगे भी नहीं नजर आई। जहां जहां तक किसी की तलाश है वहां तक का तजुर्बा बयान कर रहे हैं कि हम हार कर सदगुरु के चरणों में आ गए। वो सच्चे पातशाह हैं, उन्होंने हमको पिंड के छोड़ने का राज बतला दिया, दूसरे मंडलों की सफर करना कैसे हो सकता ये सिखला दिया, पूर्ण युक्ति दे दी। अब हम उस गति को पा चुके। कभी हम इंद्रियों के घाट पर थे, हम नीचे तुम बहे। फिर आगे कहते जब से गुरुमत बुद्ध पाए, कभी हम इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम पिंड को छोड़ना सीखे। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज,
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।